मायावती के बारे में मैं कभी कभी कहता रहा हूँ, एक आध चैनल ने उसको वायरल किया है कि मायावती का कोई एक ट्वीट जो होता है ना, किसी दूसरी पार्टी के बड़े धरना प्रदर्शन से बड़ा होता है। मायावती जब ट्वीट करती है उसके बाद हमने तमाम फैसले सरकारों को बदलते हुए देखे हैं। और ये जो ब्राह्मण समाज है 7 से 12 में इसने बड़ी मलाई खाई है, माफी से कहूंगा आपको। 7 से 12 की जो बीएसपी की सरकार थी, मेरे ख्याल से 30 विधायक चुन के आए थे, 30 या 33 कुछ विधायक थे। और तीसरी लाल बत्ती अलग से थी। हाँ, और मंत्रियों में भी हाँ, और एक के घर में 2-2 लाल बत्तियां थी। सुल्तानपुर में डॉक्टर जो हैं वो थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बाप बेटे दोनों लाल बत्ती, एक निगम के चेयरमैन बाप, एक के बेटे। कोई भंडारण निगम का चेयरमैन, कोई वित्त विकास निगम का चेयरमैन, मतलब पूरे प्रदेश में 30 के करीब ब्राह्मणों के पास लाल बत्ती। और जितने पावरफुल मिनिस्ट्री थी सब ब्राह्मणों के पास। उसी में ब्रजेश पाठक सांसद हो रहे हैं, ब्रजेश पाठक का सादा गुड्डू जो है एमएलसी हो रहा है, और उसके बाद उसमें रामेश्वर उपाध्याय ताकतवर प्रधानमंत्री हो रहे हैं, उसमें त्रिपाठी जो है वो उच्च शिक्षा मंत्री हो रहे हैं, उसमें हरशंकर तिवारी के परिवार के लोग बिल्कुल मजे कर रहे हैं। तो वो और बिल्कुल आराम से किया उन्होंने, और वहाँ ब्राह्मण को बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। उसको हल्का सा जो है अपना रुझान दिखाना पड़ा। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के बहुमत की सरकार है, हालांकि तब भी ब्राह्मणों ने वोट जो बीएसपी को किया था 36 और 38% किया था, 40% से कम किया था, लेकिन माहौल उसने बनाया था। इन्फ्लुएंसर की भूमिका अदा की। इन्फ्लुएंसर की भूमिका ब्राह्मणों की जो है वही भूमिका मायावती 2027 बाइनरी क्रिएट करता है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल, वो 27 में वही भूमिका उनकी चाहती। उससे ज्यादा के लिए वो तैयार भी नहीं है ब्राह्मण, और वो उससे ज्यादा के लिए दबाव भी नहीं बनाना। अच्छा, अब बहुचर्चित मुद्दा जो और बहुप्रतीक्षित भी, गठबंधन वाली जो बात है, और गठबंधन मामले में मुझे लगता है कि आप जिस बारीकी से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, चाहे वो बर्थडे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह लीजिए, या फिर उसके बाद जो चर्चाएं चली, और आज की बैठक में भी एक तरीके से बड़ा रहस्यमयी चुप्पी रही। ऐसा लगा कि गठबंधन नाम का जो शब्द है वो बीएसपी की डिक्शनरी में है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, बोला ही नहीं, जिक्र तक नहीं आया। इसको कैसे देखते हैं? जन्मदिन पे उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं फिलहाल बीएसपी गठबंधन नहीं करेगी। हाँ, सब मीडिया चलाने लगा मायावती गठबंधन नहीं करेंगी। ठीक बात। मैं जब शाम को किसी चैनल पे डिबेट में था तो मैंने पूछा कि फिलहाल के कोई लफ्जी माने होते हैं? फिलहाल एक शब्द है, और मायावती के यहाँ स्लिप ऑफ टंग नहीं है। हाँ, उनके बयान को कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। उनके यहाँ ये नहीं कि उनकी गलती से मुंह से निकल गया, गलती से उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लफ्ज निकला, उसको फौरन उन्होंने ठीक किया। उन्होंने कहा फिलहाल कोई गठबंधन नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अगर उच्च जातियों का वोट कोई ट्रांसफर करवाता है तो हम उस गठबंधन करेंगे, और उसके तुरंत बाद कह दिया ऐसा भी संभव नहीं, 10-20 साल इसमें लगेंगे। निकल तो गया मुंह से उनके। कई बार राजनेता, आपको नहीं लगता कि गलती जानबूझ पर करते कि हाँ भैया ये स्क्रिप्ट यहाँ पर कट गया, लेकिन बाद में राजनेता तो करते हैं, लेकिन मायावती से मैं उम्मीद नहीं करता। मायावती कुछ नहीं, कई बार इंटेंशनली भी गलती की जाती है। इंटेंशनली गलती मायावती नहीं करेंगी। मायावती जो करेंगी वो होगा। वो बात हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद खबरें चली और दब गई। जब वो फिलहाल वाली बात मैंने की, आज की 1 घंटे की मीटिंग विधानसभा अध्यक्ष तक का मौजूद है। आज से अच्छा तो मौका था नहीं ये कहने के लिए कि भाई गठबंधन नहीं, हम अकेले लड़ेंगे, और चूंकि गठबंधन से हमको फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं। जैसे आपने कहा ना, लगता है कि गठबंधन की डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है, उसको हटा के अलग रख दिया। पूरी बात उन्होंने कर ली, कार्यक्रम की बात कर ली, बूथ जो कमेटियां थी उनको विघटित कर दिया, खत्म कर दिया। चूंकि SIR में बूथ और वो बदल गए थे, सेक्टर का स्वरूप बदल गया था, फिर लगा दिया कि आप जाके मजबूत कीजिए। चूंकि बहुजन समाज पार्टी की ताकत वही थी। बहुजन समाज पार्टी की 2002 के बाद सेक्टर और बूथ का काम बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। 2 तक मजबूत बना हुआ संगठन उनको 7 में सरकार में ले आया। 7 से 12 के बाद 17 में, 22 में, 24 में, चूंकि बूथ पे मजबूती नहीं रह गई थी तो दिन ब दिन वोट प्रतिशत गिरने लगा। मायावती ने इस बात को समझा और रैली की, और रैली से पहले उन्होंने बूथ पे लगाया। आपको याद होगा कि 3 महीने बूथ का बहुत काम हुआ। और उसके बाद जब रैली हुई तो उनको रिजल्ट मिल गया कि हाँ हमारा बूथ ठीक है। मायावती का बूथ, मेरा अपना मानना है कि किसी दूसरी पार्टी से ज़्यादा मजबूत है। और आज की प्रेस जो उनकी बैठक है, उस बैठक में भी मायावती ने इस बात को कहा है कि आप जाइए और बूथ को रिवाइज कीजिए, फिर से उसको चेंज कीजिए। जो ऐसे लोग हैं, निष्क्रिय हैं, या जो इस सेक्टर से उस सेक्टर में चलेंगे, उसको पूरा बदल गया स्वरूप SIR के बाद।
तो उसको तैयार करवाना मायावती का मकसद है। और दूसरी बात यह है, आज मैं बात कर रहा था उपकार बावरा से, उन्होंने कहा, मैंने 4-5 बार कुरेद के पूछा कि गठबंधन का दौर है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है, सपा गठबंधन में है, कांग्रेस गठबंधन में है, मायावती गठबंधन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बहन जी ये कह रही हैं कि हमको 2027 में सरकार बनानी है, तो वो हमें जो काम दे रही हैं वो हम कर रहे हैं, उनके दिमाग में ज़रूर कुछ होगा, तभी तो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और, चूंकि इस पर लोग बात बड़ा कम करते हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, बीएसपी में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कहाँ लैग कहाँ कर रही है, उसके लूप होल्स कहाँ हैं जहाँ पर बीएसपी को उस पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में सबसे बड़ा लूप होल ये है कि उनके जो जिनकी रीच वहाँ तक है, हाँ, वो जी बहन जी, हाँ बहन जी से आगे नहीं बढ़ते, कभी बताने की कोशिश नहीं करते। कुछ मंडल के लोग ऐसे हैं जो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं बहन जी चाहे हमको निकाल दीजिए या घर पे बैठा दीजिए, माफ़ी मांग के उसके बाद अपनी बात कह देते हैं, और वो बात भी उनके समझ में भी आती है। तो सबसे बड़ा तो लूप होल यहीं पे है। दूसरी बात मैं अक्सर कहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी की तीसरी आंख नहीं थी, कोऑर्डिनेटर, उसके बाद बीच में मायावती और कोऑर्डिनेटर से मिलाने वाला व्यक्ति, उसके बाद मायावती। अब कोऑर्डिनेटर अपनी गलतियां बताएगा नहीं, बीच वाला अगर मैनेज हो गया वो बताएगा नहीं, मायावती टीवी देखती नहीं, खबरें देखती नहीं, अखबार पढ़ती नहीं, उनका सूचना तंत्र यही 3 लोग हैं, वो बताते नहीं, मायावती तक खबरें पहुंचती नहीं। ऐसे में ये चेंज आया कि अब जो ईमानदार कोऑर्डिनेटर, जो मेहनत करने वाले कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्होंने सरकारों में मज़ा पाया है, वो अब तड़प रहे हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं कि तो सरकार तो देखी नहीं, ज़माना हो गया, तो वो उन सब चीज़ों को मायावती तक पहुंचाते हैं। और मैं आज उनके पूरे भाषण में इस तरह का कोई भी शब्द ना होना, नहीं करेंगे, नहीं होगा, तो याद कीजिए एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किस तरह से कहा था कि हरगिज़ नहीं करेंगे, गठबंधन बिल्कुल नहीं करेंगे, हम अपने बहुमत की सरकार बनाएंगे। लेकिन अच्छा, अभी बीते दिनों एक मामला भी आया, आप क्या ही मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें बाकायदा बोला गया बहन जी के सामने कि बहन जी बिना गठबंधन के काम, और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना ब्लंटली बहन जी के सामने बोलना और उस पर कोई एक्शन नहीं लेना, ये भी नहीं, सुन लेना, हाँ, उसको सुन लेना, और उसको एक तरीके से आप कह लीजिए कि सुनने के बावजूद भी उसको कुछ बोलना नहीं, और फिर सारी चीज़ें नॉर्मली होना, और फिर बैठक में भी कोई जिक्र नहीं होना, इसका क्या ये संकेत आप मान रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं, सही वक्त जैसे ही आएगा वैसे ही 6 मार देंगे? मैं प्रशांत भाई आपके चैनल पर ब्रेक करने के लिए जाना चाहता हूँ जी। मैंने रैली भी आपके यहाँ ब्रेक की थी, और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मायावती बहुजन समाज पार्टी बिना गठबंधन के 27 के चुनाव में नहीं जाएगी। किससे और कब ये समय बताएगा। ये तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी 2027 का चुनाव बिना गठबंधन के नहीं लड़ेगी, चाहे वो मेरा कैलकुलेशन मानिए। और ये दलीय गठबंधन होगा? दलीय गठबंधन होगा, और बड़े दल का गठबंधन होगा, जिसके पास वोट है, जो वोट ट्रांसफर करा सके। मायावती की वही शर्त है ना कि आप अपना वोट ट्रांसफर जो करा सके। मोहब्बत की दुकान तो नहीं है। अब वो मोहब्बत की दुकान को तो फायदा हो सकता है बहुत बड़ा, बीएसपी को तो कम होगा। बीएसपी को तो सिर्फ इतना होगा कि मोहब्बत की दुकान अगर आती है अपनी दुकान लेके, तो उस माल बहुत तेजी से यहाँ खाली हो जाएगा। लेकिन उसको तो 2 राज्य फ्री में मिल जाएंगे, उत्तराखंड और पंजाब में तो बिना लड़े चुनाव जीत जाएंगे वो। इन 2 राज्यों में जो हिंदी भाषी क्षेत्र का सूखा है मोहब्बत की दुकान का, न मध्य प्रदेश में हो, न राजस्थान में हो, न हरियाणा में हो, न दिल्ली में हो, न पंजाब में हो, न उत्तराखंड में हो, न छत्तीसगढ़ में, पूरा उत्तर खाली है। ठीक बात है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के साथ आओगे तो इसी 27 में तुमको पंजाब मिल जाएगा, उत्तराखंड 2 मुख्यमंत्री तुम्हारे पास हो जाएंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश राजस्थान जाएगा तो वो मिल जाएगा। और बीएसपी पर भी जो चीज़ें कह रही हैं कि वो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जे वाली बातें चलती है, हाँ वो भी है। बहुजन समाज पार्टी को ये 27 में अपने को साबित करना पड़ेगा, उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में। करो और मरो की स्थिति है। करो और मरो की स्थिति है, वो आपको सरकार बसपा की बनती हुई देख रहे हैं आप? मैं बसपा की सरकार बनने के लिए तो बहुमत चाहिए, लेकिन मायावती के मुख्यमंत्री बनते हुए मैंने 3 बार देखा है प्रशांत भाई। एक बार 39 विधायक में मुख्यमंत्री थी, 95 में, 96 में 67 विधायक में मुख्यमंत्री थी, 99 में वो 99 विधायकों में मंत्री थी। आप अक्सर एक बात बोलते हैं
कि आप बहुजन समाज पार्टी तभी जीत सकती है जब वो दूसरी पार्टियों का वोट अपनी तरफ लाए, अपना वोट लाए तो लाए, साथ में लाना ही है और दूसरा वोट भी लाना है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का वोट, जो आप शुरुआत में भी कह रहे थे कि ओबीसी का, क्या ये वही वाली बात होने जा रही है क्या 27 में, जो आप अक्सर बात कहते हैं, दोहराते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के अलावा बीजेपी से वोट कोई नहीं निकाल पाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चीज़ और है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच के संबंध बहुत ख़राब हैं। हाँ, कागज़ पे भी ख़राब है, ज़मीन पे भी ख़राब है, हर चीज़ पे वो संबंध ठीक नहीं है। ठीक है। गुजरात उत्तर प्रदेश में अपनी मर्जी चाहता है, योगी आदित्यनाथ के रहते गुजरात की मर्जी चलने वाली नहीं है। दिल्ली में मोदी की उम्र जो है बढ़ रही है और वो भी जोशी और अडवाणी वाली सफ़ में खड़े हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, उस माहौल में मायावती के अलावा कोई दूसरा खिलाड़ी है ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी से वोट निकाल सके। वो चाहे ब्राह्मण के बारे में आप देखिए, अखिलेश इतनी मेहनत करते हैं, परशुराम का फरसा भी उन्होंने उठाया, बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए, अभी कहा उन्होंने सोने की मूर्ति लगाऊंगा भगवान परशुराम की, लेकिन ब्राह्मण अखिलेश की बात नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो एक भावना है, वो अखिलेश उसमें फिट नहीं होते। मायावती अगर मस्जिद में नहीं जाती हैं, मंदिर में नहीं जाती हैं, तो मस्जिद में भी नहीं जाती। हाँ। तो मायावती का स्टैंड क्लियर है। अखिलेश एक मंदिर में जाएंगे, दूसरे में जाने से मना कर देंगे। आज तक राम मंदिर नहीं गए, जब उनसे बात पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि भाई हम अपने कोटेश्वर में जाएंगे, प्रार्थना पर प्रहार लिख देते हैं। प्रार्थना पर प्रहार लिख देते हैं। तो ये एक जो मुश्किल अखिलेश के साथ है, इसलिए ब्राह्मण उनके साथ नहीं जाता। पिछली जातियों का जो एक काशीराम ने एक बहुत बड़ा समूह इकट्ठा किया था भारतीय जनता पार्टी में। अमित शाह जब 2014 में यहाँ प्रभारी बन के आए तो उन्होंने उसी समूह को अपने साथ जोड़ा। जो सामाजिक न्याय जिसके साथ काशीराम जोड़े हुए थे, सामाजिक परिवर्तन के साथ काशीराम जोड़े हुए थे, वो धर्म का तड़का मारा उन्होंने। अमित शाह ने उसको अपने साथ किया और धर्म का तड़का उस पर लगा दिया। अब उस धर्म के तड़के से फिर सामाजिक मूवमेंट या सामाजिक राय या सामाजिक जो परिवर्तन है अखिलेश यादव के तो वो है नहीं, क्योंकि पीडीए तो एक नारा है, विचारधारा है नहीं। ऐसे में प्रशांत भाई, बीएसपी ही वो पार्टी है जो 2%, 3%, 5%, 7% जो भी घटा पाए, भारतीय जनता पार्टी का वोट वही कम कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी बिना वोट कम किए हारती नहीं, और उसके हराने के लिए दूसरी पार्टी वोट पाती नहीं।